आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी में हम लोगों का कुछ एक्सपेरिमेंट रह गया था, तो उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग यहाँ पे करेंगे। और हमारे ऑनलाइन क्लास में एडमिशन लेने के लिए फ्री एडमिशन है। एडमिशन के तौर पे आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, बस आपको एक सब्सक्राइब कर देना है। तो आज की एक्सपेरिमेंट में हम लोग जानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है। तो आज के एक्सपेरिमेंट में हम लोग यही जानते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि एक जिसका लीफ लेंदी हो, लंबा पत्ता वाला एक पोटेड प्लांट लेते हैं। कैसा? जिसका पत्ता लंबा हो, तो एक लंबा पत्ता वाला एक पोटेड प्लांट लेते हैं। उसको 2-3 दिन तक अंधेरे कमरे में रख देते हैं। 2-3 दिन तक अंधेरे वाली जगह में रखने पे क्या, उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है और स्टार्च नहीं बनता है। अब उस अंधेरे वाले जगह से पोटेड प्लांट को निकाल लेते हैं और वो जो जिसका लंबा लीफ है, इसका लंबा लीफ है, उस लीफ को अब एक ग्लास बोतल लेते हैं। एक ग्लास बोतल लेते हैं, देखिए इस टाइप का ग्लास बोतल, और उस ग्लास बोतल में जिसमें एक कॉर्क लगा हुआ हो, ये कॉर्क है, रबर बैंड। इसमें एक कॉर्क लगा हुआ हो। अब इसको बीच से कट कर लेते हैं, इस रबर कॉर्क को कट करके इसमें कुछ हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डालते हैं। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन इसलिए डाला जाता है कि इसमें जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या एयर प्रेजेंट हो, वह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उस एयर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब जब कर लेता है तो यहाँ वैकेंट पूरा वैक्यूम हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ से पूरा हवा ख़त्म हो जाता है, जो भी एयर प्रेजेंट है इसमें ख़त्म हो जाता है। और यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब करके हवा को ख़त्म कर देता है। अब इस रबर बैंड को हम लोग कट कर लेते हैं और उसमें लीफ को आधा लीफ को डाल देते हैं। इस तरह से डाला जाता है कि इसका आधा पार्ट उस ग्लास वाले बोतल में घुस जाता है और हाफ पार्ट ऊपर की तरफ ही रह जाता है। और इस रबर बैंड को पूरा टाइट से कस दिया जाता है। इतना टाइट से कसा जाता है कि इस इधर से होके एयर अंदर ना आ सके। अब ये वाला पार्ट ग्लास बोतल के अंदर है, ये वाला पार्ट ग्लास बोतल के बाहर है। अब प्लांट सहित इस ग्लास बोतल को उठाकर वापस धूप में 2-3 दिन के लिए रख देते हैं। 2 से 3 दिन तक धूप में छोड़ देते हैं। जब 2-3 दिन तक धूप में छोड़ देते हैं तो यह जो बोतल के बाहर वाला लीफ का हिस्सा है, यह जो बोतल के बाहर वाला लीफ का हिस्सा है, इसमें सनलाइट भी गया, इस इन्वायरमेंट से एयर भी गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी गया। तो इसके वजह से इसमें स्टार्च बनता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। लेकिन इस पार्ट में यह बोतल के अंदर पैक है, बोतल के अंदर बंद है, तो यहाँ पे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो इस लीफ में हम लोग 2-3 दिन तक के लिए इसको भी धूप में छोड़ देते हैं और इसमें एयर प्रेजेंट नहीं है बोतल के अंदर। अब 2-3 दिन के बाद इस लीफ को यहाँ से तोड़ लिया जाता है। इस लीफ को यहाँ से तोड़ लिया जाता है।
अब तोड़ के ये जो अपर पार्ट है बॉटल का और एक लोअर पार्ट है, इसको इस लीफ को यहाँ से तोड़ लिए और तोड़ने के बाद फिर इसको इस लीफ को इससे निकाल लिया गया, इस लीफ को इससे निकाल लिया गया। इस अब लीफ को फिर से अल्कोहल वाले वाटर बाथ में रखेंगे, इस लीफ को अल्कोहल वाले वाटर बाथ में रखेंगे और उस अल्कोहल वाले बाथ को बड़े वाले वाटर बाथ में रखेंगे। बड़े वाले वाटर बाथ में जैसे रखेंगे और उसको हीट करेंगे, हीट करेंगे तो वाटर हीट होगा और वाटर जब हीट होगा तो अल्कोहल भी हीट होगा और अल्कोहल हीट होगा तो यह लीफ में जो भी क्लोरोफिल प्रेजेंट था वह उससे निकलकर अल्कोहल में डिजॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। तो अब जब ये लीफ डिसकलर हो जाए, इसको तब तक बॉईल करना है जब तक ये डिसकलर नहीं हो जा रहा है। जब ये डिकलर्ड हो जाए तो डिकलर्ड होने के बाद इसको अल्कोहल वाले वाटर बाथ से निकाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से वाटर से वॉश करेंगे। अच्छी तरह से जब ये वॉश हो जाए, जब अच्छी तरह से ये धुल जाए तो इसको धोकर अब इस लीफ को पेट्री डिश में रखेंगे। पेट्री डिश में रखकर अब उस लीफ पर हम आयोडीन का कुछ ड्रॉप डालेंगे। तो आयोडीन का जब ड्रॉप डालेंगे उस लीफ पर तो हम देखेंगे, हम ऑब्जर्व करते हैं कि लीफ का वो वाला पार्ट जो ग्लास बोतल के अंदर पैक था, ये वाला पार्ट जो रेड कलर से दिखाया है यहाँ पर, ये वाला पार्ट जो ग्लास बोतल के अंदर इनर पार्ट मतलब जो ग्लास बोतल के अंदर में पैक था, तो वो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न नहीं हुआ, ब्लू ब्लैक कलर में टर्न नहीं हुआ और ना ही उसमें स्टार्च बन पाया, स्टार्च भी उसमें नहीं बन पाया। बिकॉज ये वाला जो पार्ट था ग्लास बोतल के अंदर पैक था और वहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं था, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ प्रेजेंट नहीं था। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं था, उसके वजह से इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया। फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया जिसके वजह से जब इसमें आयोडीन का ड्रॉप डाले, आयोडीन के सॉल्यूशन का ड्रॉप जब इसमें डाले तो इसका कलर ब्लू ब्लैक नहीं हुआ और ना ही इसमें स्टार्च बना। बट जो पार्ट ग्लास बोतल के बाहर था, ऊपर वाला जो हिस्सा था लीफ का, वह सनलाइट के और कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में था। जो पार्ट ग्लास बोतल के बाहर था वह सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के कांटेक्ट में था, तो उसके वजह से जब हम इसमें आयोडीन का सॉल्यूशन का ड्रॉप डालते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये वाला पार्ट जो ग्लास बोतल के बाहर था वह वाला पार्ट ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो जाता है, दैट मीन्स ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें स्टार्च भी बनता है। क्यों वह ब्लू ब्लैक कलर में क्यों प्रेजेंट हुआ? क्योंकि यह पार्ट ग्लास बोतल के बाहर था और सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में था, इसके वजह से इसमें स्टार्च का निर्माण हुआ, स्टार्च बना और इसका कलर भी चेंज हो गया। तो इससे यह कंक्लूजन निकलता है कि इससे यह कंक्लूजन निकलता है कि जो पार्ट लीफ का जो पार्ट ग्लास बोतल के बाहर था वह कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में था और उसमें स्टार्च बना और उसका कलर भी चेंज हुआ, लेकिन जो पार्ट ग्लास बोतल के अंदर था उसमें ना तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ प्रेजेंट था और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रेजेंट था, इसके वजह से वहाँ
फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना होने की वजह से उसका ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट भी नहीं हुआ और ना ही उसका वहाँ स्टार्च बन पाया। तो फिर से एक बार इसको रिवाइज समरी देख लेते हैं इसका, कि एक हम लोग क्या करते हैं, लीफ लेते हैं जो पोटेड लीफ हो, पोटेड प्लांट में हो लगा हुआ लंबा सा लीफ लेते हैं। अब उसको 2-3 दिन के लिए डार्क रूम में रख देते हैं। अब उसको डार्क रूम से निकाल के वापस फिर सनलाइट में इसको रखते हैं। सनलाइट में 2-3 दिन रखने के बाद अब उसको क्या करते हैं, उस लीफ को हम लोग ले लेते हैं। अब उस लंबे वाले लीफ को एक ग्लास बॉटल के अंदर सबसे पहले ग्लास बोतल के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को डालते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन क्या करता है, या कार्बन डाइऑक्साइड जो भी इसमें प्रेजेंट है इसके अंदर, उसको वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म हो जाता है। और उस लीफ को अब एक कॉर्क की सहायता से कॉर्क के अंदर फिट इस तरह से फिट करते हैं कि उसका हाफ पार्ट ग्लास बोतल के अंदर हो जाए, हाफ पार्ट ग्लास बोतल के बाहर रहे, और उसको टाइट कर देते हैं। अब उसको फिर से वापस 2-3 दिन के लिए धूप में छोड़ देते हैं। तो 2-3 दिन धूप में छोड़ने के बाद अब क्या करते हैं, यहाँ से उसको ब्रेक कर लेते हैं, मतलब तोड़ लेते हैं लीफ को। अब उस लीफ को तोड़ने के बाद अल्कोहल वाले वाटर बाथ में रख कर उसको बड़े वाले वाटर बाथ में, अल्कोहल बाथ में रखने के बाद उसको बड़े वाले वाटर बाथ में रखते हैं और उसको हीट करते हैं। हीट करने से क्या होता है कि वाटर हीट होता है, वाटर की वजह से अल्कोहल हीट होता है, और वह लीफ तब तक उसको हीट करते हैं जब तक कि लीफ डिसकलर ना हो जाए। वो जब डिकलर हो गया, डिसकलरिज्ड हो गया, अब उसको वहाँ से निकाल लेते हैं। निकालने के बाद उसको अच्छी तरह से वाटर से वॉश कर लेते हैं। अच्छी तरह से पानी से धोने के बाद अच्छी तरह से पानी से जब उसको धो लेते हैं, अब उसको एक पेट्री डिश में रखकर उसमें आयोडीन का कुछ ड्रॉप डालते हैं ड्रॉपर के हेल्प से। जैसे ही हम कुछ आयोडीन का ड्रॉप डालें तो हम वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि जो पार्ट लीफ के अंदर था वो पार्ट ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट नहीं हुआ और ना ही उसमें स्टार्च बना, और जो पार्ट ग्लास बोतल के बाहर था वह कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में था, इसके वजह से उसमें कलर भी चेंज हुआ ब्लू ब्लैक और स्टार्च भी बना। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। Okay, I hope you all students are understand or understood this experiment. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें।